Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. And this is our 18th lecture of the design and analysis of algorithm. Today our topic is network flow problem. So let's start our topic. First of all, network flow प्रॉब्लम में हमने डिस्कशन कौन सी करनी है. इंट्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे जिसमें हम मैक्स फ्लो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, कैपेसिटी फ्लो और फिर फोर्ड फुल्करसन मेथड. ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. इसका सूडो कोड देखेंगे, रेसिड्यूअल नेटवर्क देखेंगे और आर्गुमेंट पाथ देखेंगे. बेसिकली आपने ग्राफ का जो टॉपिक था ये उससे ही रेलेवेंट है. ठीक है, अगर आपने ग्राफ का टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्लासेस ली हुई हैं, तो आप इसको समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत जल्दी पिक कर लेंगे. लेकिन अगर आपको ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी एडवांस भी चीज़ें हो सकती हैं जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपने ग्राफ का टॉपिक नहीं पढ़ा और आपको ग्राफ का वैसे कोई आइडिया नहीं है तो काइंडली पहले ये लेक्चर लेने से पहले आप ग्राफ का लेक्चर लें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी प्रैक्टिस करें एंड देन इस लेक्चर को लें. फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना ज़्यादा है. अदरवाइज़ ये आपका लेक्चर आप ले भी लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी. फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें रिवाइज़ कर दूँ. क्लियर? सो इंट्रोडक्शन नेटवर्क में प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ नेटवर्क है. उसमें हम लिक्विड फ्लोइंग थ्रो पाइप्स कि किस तरह, लेट्स सपोज के किस तरह फ्लो के नेटवर्क क्या होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जो चीज़ें होती हैं. ठीक है, नेटवर्क यही है ना कि जो एक दूसरे में कनेक्टेड है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें, एक नेटवर्क बना हुआ है. लेट्स सपोज कि आपकी क्लास है. ठीक है, उसमें आप एक नेटवर्क बिल्डअप है, ये मैनेजमेंट है, वो टीचर्स को ऑर्डर देती है और मैनेजमेंट को चेयरमैन से मिलते हैं. ठीक है, चेयरमैन से मिलके फिर मैनेजमेंट जो है वो टीचर्स को देती है, टीचर्स आगे इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को सीआर को देते हैं और सीआर जो है आगे इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को देते हैं. ये एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है कि हमने किस तरह एक नेटवर्क बनाया, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हम. सो कनेक्शन को हम नेटवर्क कहते हैं कि हम किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरह हमने ये नेटवर्क किया. जिस तरह इंटरनेट है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ अटैच है. ठीक है, इंटरनेट पे पूरी दुनिया होती है, पूरी दुनिया कुछ भी सर्च कर सकती है. वो जो पूरी दुनिया है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. इस वजह से इंटरनेट को हम नेटवर्क का नाम भी देते हैं. क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि जो फ्लो है, फ्लो होता है किसी चीज़ का पास करना. एक फ्लो, जैसे मैं कहूँ कि पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, यहाँ से ये चीज़ फ्लो कर रही है, यहाँ से लाइट फ्लो कर रही है. ठीक है, तो किसी चीज़ का पास होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. क्लियर? सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास अब ग्राफ है, फ्लो ऑफ नेटवर्क है. इसमें ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है. हमारे पास दो टाइप्स हैं ग्राफ की, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड. ठीक है, अब ये देखें, एरोस को देख के ही हमें, अगर हमें नाम भी लिखा हुआ तो एरोस को देख के हमें पता चला कि दिस इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ. उसमें एस मीन सोर्स और टी मीन सिंक, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा एंडिंग पॉइंट. और डिफरेंट एजेस हैं जिसमें वर्ड V1, V2, V3, V4 हैं. ये हमारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम गुजर के, जैसे अगर हमने लेट्स सपोज कि इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद के लिए हमें, अगर हम मोटरवे से जाते हैं तो डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ से हमें गुजर के जाना पड़ता है. ठीक है, गुजरांवाला आएगा पहले, उसके बाद फिर रावलपिंडी आएगा, रावलपिंडी के बाद इस तरह डिफरेंट बहुत सारी सिटीज़ हैं जो इसके रास्ते में आएंगी. हम उड़ के तो नहीं जा सकते, जहाज़ पर जाए वो एक अलग बात है, या उसमें भी ये रास्ते डिफरेंट आते हैं. तो हमने डिफरेंट स्टॉप से गुजरते हुए अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना होता है. तो ये वर्टिसेस जो हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो इसमें वो शो करें कि किस तरह हम डिफरेंट, अब ये देखें दूसरी में डायरेक्टेड है और अनडायरेक्टेड दोनों उन्होंने लाइन्स शो की हैं कि
एक डायरेक्टेड है और एक अनडायरेक्टेड। डायरेक्शन में हम डायरेक्टेड ग्राफ में होता है कि जिस तरफ डायरेक्शन जा रही है हमें उसी तरफ फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम कहीं से भी, यानी अब देखें फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, S2 हम V1 वर्टेक्स की तरफ जाते हैं तो V1 से हम S की तरफ वापस नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन अनडायरेक्टेड अगर हो तो S से अगर हम V1 की तरफ जाते हैं तो V1 से दोबारा हम S की तरफ भी आ जाते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंट डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड की है। तो इस तरह ये जो मैंने बताया इस तरह नेटवर्क फ्लो है कि किस तरह हम डाटा फ्लो करते हैं। अब मैक्स फ्लो है प्रॉब्लम, उसमें क्या कहा है कि वो कह रहे हैं कि इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैक्स प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट रेट एट विच मटेरियल कैन बी शिफ्ट फ्रॉम द सोर्स टू सिंक, कि कौन सा ग्रेटेस्ट रेट है जिसमें हम जो अपना डाटा है या अपना मटेरियल है उसको शिपमेंट कर सकते हैं, यानी पहुंचा सकते हैं, यानी सोर्स से सिंक तक, यानी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सकें विदाउट वायलेटिंग एनी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कि हमारी कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट वायलेट ना हो, कोई इशू हमारे सामान में ना आए, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी चीज़ वायलेट ना हो और हम इजीली सोर्स से सिंक की तरफ अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। क्लियर? दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑयल पाइपलाइन, कि अगर ऑयल पाइपलाइन है तो हम ऑयल से वो टैंक से हम गाड़ी में अगर ऑयल वो करें तो वो क्या है, इसमें कोई हमारी वायलेशन नहीं हो रही होती, हमारी कोई कॉन्स्टेंट वायलेट नहीं हो रहा था और हम इजीली अपनी मटेरियल को एक जगह से अपनी टैंक से गाड़ी तक ऑयल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ कॉल्ड द मैक्स फ्लो डेफिनेशन। इसको अगर इनफॉर्मल अगर इसकी डेफिनेशन करें तो इस तरह भी कह सकते हैं, मैक्स फ्लो वो है कि हम अपने डाटा या अपने मटेरियल को अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक विदाउट एनी वायलेशन डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें, यानी डाटा को फ्लो कर सकें। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में कैपेसिटी देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी है, आगे मैक्स फ्लो था, कैपेसिटी में देखें वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज अब हमारे पास सोर्स से सिंक तक के डिफरेंट हमने नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर दिए गए हैं हमारे पास, यानी वैल्यूज़ हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस अगर हम इस डाटा को पास करेंगे तो ये इसकी कॉस्ट इतनी बनती है, इसकी कॉस्ट डिफरेंट कॉस्ट दी गई हैं। अब जैसे C है, C ऑफ U टू V, ठीक है, U यानी हमें इसकी टोटल कॉस्ट अगर हम U से V तक जाएं तो हमारी एक 12 कॉस्ट बन रही है बिग पाइप। अगर हम बड़े पाइप की तरफ जाएं, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कि अगर पहले हम 8 + 3, ठीक है, 11, और या अगर हम चलें कि 8 + 6 तो ये 14 बनता है, ठीक है। डिफरेंट कहीं उन्होंने दिया हुआ कि अगर U ऑफ V है तो 12 हमारे पास कॉस्ट आनी चाहिए, अगर या एक ऑप्शन दी हुई है 6 आनी चाहिए। तो हमें अगर 12 है तो हमें बिग पाइप यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और अगर 6 है तो हमें स्मॉल पाइप यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी पाइप को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी देखें, अगर हमारे पास कैपेसिटी 12 है तो ओबियसली हमें बड़ा वो चाहिए होगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास छोटी वैल्यू है, छोटी कॉस्ट है, तो हमारे पास कैपेसिटी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कम कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे डायरेक्टेड ग्राफ में वो कह रहा है कि G ऑफ V ऑफ I में इफ़ U ऑफ V नॉट इक्विवेलेंट टू E, तो अब ये देखें कि अगर V2 से V4 तक जाएं, देखें V2 से V4 तक जाएं तो 6 आता है, लेकिन V4 से हम V2 तक नहीं जा सकते क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसलिए उन्होंने 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर V4 से V3 जाएं, V4 है और V3 तक जाएं, नहीं, इसमें हम डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, ठीक है, जा ही नहीं सकते डायरेक्ट के, इनडायरेक्टली भी अगर हम यहाँ पे जाएँ तो हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा V3 तक, तो हम इसका 0 ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरफ हम जा सकते हैं उसकी कॉस्ट हम इस तरह लिखेंगे, दिस इज़ द कैपेसिटी, के अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हमने अपने पाथ को डिस्क्राइब करना, अपने पाथ को सिलेक्ट करना। आगे है इंट्रोडक्शन फ्लो में ऑयल पाइपलाइन, जैसे अब ये देखें U से V तक उन्होंने कहा कि 6 है, तो फ्लो बिलो कैपेसिटी
हमें या तो हमें 6 तक रखना चाहिए या इससे कम कैपेसिटी होनी चाहिए, या मैक्सिमम फ़्लो हमारा 6 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारी कैपेसिटी होनी यानी फ़्लो होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसी की चीज़ें थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए इसमें अब S से V2, V से V4 और T, यहाँ एक हमारी डेस्टिनेशन ये है, यानी 6 + 6 + 8 यानी ये हमारे पास 20 आ गया। लेकिन अब ये देखें S से V2, V2 से V4 और V4 से T, इसको हमने फिल कर दिया। ठीक है, यानी इसमें शॉर्ट 6 है तो 6/6 की आगे हम लेके जाएंगे। और ऊपर वाला हमारा पोर्शन कौन सा है, ऊपर वाले को अलग करेंगे, V1 V3 और हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। हमें कहीं और पे जाने की इस तरह नहीं जा सकते हम कि S से V1 पे चले जाएं, V4 पे चले जाएं, फिर क्योंकि ये कवर अप हो गए हैं तो हम S से V1 V3 ये ऊपर वाला फ्लो कर सकते हैं। और अब देखें इसमें S से अगर V1 पे जाएं 8 है, V1 से V3 पे 3, V3 से T पे ये 6 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3 है, तो 3/8 3/8 3/6 लिखेंगे। जिस तरह इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 थी उसी तरह उसमें हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी वैल्यूज़ को लेके चलेंगे। अब आगे है डिफरेंट फ़्लो हैं। अब ये उसी तरह उसी को एग्जांपल लिया गया, इसको आप देख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट पास हैं, या आप खुद से सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास अगर लेक्चर में इतना टाइम नहीं होगा तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल सोल्व कराऊँ। कैंसिलेशन, इंट्रोडक्शन कैंसिलेशन। अब ये देखें कि सम टाइम्स हम कैंसिल भी करते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें कि S है, S से V1, V1 से V3, V से S से V1, V1 से V4 और V4 से हम डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमने कैंसिलेशन किस तरह करना है कि जो पाथ हमारे पास मिनिमम होगा, ठीक है, उसको हमने कैंसिल करते जाना है। ठीक है, अब ये देखें V2 और V4 इसमें कैंसिल हो गया। पहले हमने S से V1 पे गए, V1 से V4 पे गए और ये चले गए, एक पाथ ये हो गया। दूसरा पाथ हम S से V1 पे गए, V3 पे गए और T पे चले गए। हम दोनों वे से अपने डेस्टिनेशन पे जा, तो ये वाला पाथ यूज़ नहीं हुआ है। S से हम V2 और V4 पे, ये वाला पाथ तो यूज़ नहीं हो रहा डेस्टिनेशन में जाने के लिए, तो ये वाला जो पाथ है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये पाथ हमारी यूज़ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये देखें U से V, ठीक है, 10 और 4 है, और एक U से V वो कह रहे हैं कि 8/, ये उन्होंने हर पाथ को अलग अलग करके देखा है, लेकिन एक पाथ को उन्होंने कहा है कि ये वाला यूज़ नहीं हो रहा, V2 से V4 वाला। ठीक है, अब आप देखें मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम डेफिनेशन इसकी क्या है। सिंक क्या है, नोड विद नेट इनफ्लो कंजप्शन पॉइंट। ऐसा नोड है जो कि नेटवर्क है फ़्लो करने के लिए, कंजप्शन पॉइंट है। कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम फ़्लो ऑफ एन एज, कि एज को हम कितना मैक्सिमम फ़्लो कर सकते हैं। दिस इज़ कितनी मैक्सिमम हम एजिस को फ़्लो कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एजिस फ़्लो करेंगे। अगर हमारे पास 6 है तो हम 6 को मैक्सिमम 6 फ़्लो कर सकते हैं, कैपेसिटी 6 है। अगर हमारे पास कैपेसिटी 8 है जैसे पीछे दी गई थी, तो हम मैक्सिमम 8 को फ़्लो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सोर्स, नोड विद नेट आउटफ्लो प्रोडक्शन पॉइंट। नोड ऐसी जिससे हम नेटवर्क अपना आउटफ्लो कर सकें और हमारा प्रोडक्शन पॉइंट आ जाए, जिस पॉइंट पे हम जाना चाह रहे हैं वो पॉइंट हमारा आ जाए। क्लियर। अब ये देखें एस पॉइंट है, बी, एम, पी, ये डिफरेंट नंबर्स हैं। सिंक क्या है इसमें, एस जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हम विद नोड विद नेट फ्लो कंजम्पशन पॉइंट, ऐसा जहाँ से हम स्टार्ट ले सकें, अपना नेटवर्क फ्लो को स्टार्टअप ले सकें। ठीक है, कैपेसिटी हमारी क्या है ये कि कितने हम मैक्सिमम एजिस को फ्लो कर सकते हैं, और सोर्स क्या है हमारा डेस्टिनेशन, नोड विद नेटवर्क प्रोडक्शन पॉइंट, जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारा सोर्स पॉइंट है। क्लियर। अब जैसे इसमें है, इसमें हमारे पास एस क्या है, सिंक है, ठीक है, कैपेसिटी क्या है, ये नंबर्स हैं, और टी क्या है हमारे पास सोर्स है। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो, तो इसकी क्या है, एफिशिएंट मेथड टू सोल्व सच प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट मेथड है
फोर्ड फल्करसन मेथड। अब फ्लो की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? फ्लो इन जी, अगर हमारे पास ग्राफ है वी से ई यानी नंबर ऑफ़ वर्टिसेस और नंबर ऑफ़ एजेस गिवन हो ग्राफ में, उसमें फ़्लो किस तरह लगता है कि वर्टिसेस मल्टीप्लाई बाय वर्टिसेस विथ 3। इसकी तो 3 प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए कि कितनी कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आगे हम ग्राफ फ्लो ड्रॉ करते थे। और हम अगर हम कोई अपनी एजेस पे जाते थे या ट्रैवर्स करते थे तो हमें कोई लिमिटाइज नहीं था कि हम किस एज पे जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट में कि हमारे पास लिमिटाइजेशन है कि हम किस तरह कितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम एजेस को फ्लो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटी 8 है तो हम 8, अगर हमारे पास कैपेसिटी 2 है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सिंक अपने सोर्स तक जाना पड़ेगा, डेस्टिनेशन तक जाना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड है सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक में वो कह रहे हैं कि इफ़ ऑल यानी यू वी इज़ मेंबर ऑफ वर्टिसेस, हमारे पास जितने भी वर्टिसेस हैं उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो, यानी सिक्यू सिमेट्रिक। आगे फ्लो कंजर्वेशन, यानी हमारा जो फ्लो है वो कंजर्वेशन हो, कंजर्वेटली फ्लो हो रहा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई इशू ना हो रहा हो। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लो, अगर कह रहे हैं कि फ्लो कंजर्वेशन में उसकी फ़्लो कंजर्वेशन की उन्होंने एक ये दी है कि नेटवर्क फ़्लो है, जैसे कि अब हमारे पास ये डाटा है। ठीक है। तो इसमें S से V2, V2 से V4, अब ये देखिए V2 है हमारे पास, अब S भी V2 पे आ रहा है, V1 भी V2 पे आ रहा है और V3 भी V2 पे। तो ये हमारा फ़्लो कंजर्वेशन है, यानी फ़्लो कंजर्वेशन भी है, यानी एक ही एज पे 3 डिफरेंट से आ रहा है। बाय स्क्यू सिमेट्रिक V3 V1 इज इक्वल टू -12। अब देखें V3 से अगर V1 पे जाना हो, V3 से V1, अब V3 से V2 पे जाएंगे 9, फिर V1 पे जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है। और ये है V2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे 3 डिफरेंट, यानी S से जब V1 पे जाएं और V1 से दोबारा V2 पे आ जाएंगे। ठीक है। अगर S से V1 से V3 पे जाएं, V3 से फिर हम V2 पे आ जाएंगे और S से अगर जाएं तो V2 पे आ जाएंगे। दिस इज़ द फ्लो कंजर्वेशन। अगेन नेट फ्लो एंड वैल्यू ऑफ फ्लो, इसमें वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ नेट फ्लो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़, इसमें वैल्यू ऑफ फ्लो डिफरेंट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। आपको याद है कि हमने नेगेटिव की जगह हमारे पास नंबर आए तो हमने उसको भी सॉल्व करने का हल किया था। ठीक है। तो अब मैक्स फ्लो प्रॉब्लम जो है उसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन वो यही हुई। अब फॉर्मल डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि द मैक्स फ्लो प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड अ वैलिड फ्लो फॉर अ गिवन वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ दैट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ओवर ऑल वैलिड फ्लो। कि मैक्स फ्लो प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें ऐसा वैलिड फ्लो है जिसमें हमें एक तो ऑप्शन है डायरेक्टेड और वेटेड, यानी वेट भी होगा और डायरेक्टेड ग्राफ भी होगा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होंगी जिसमें हम वैलिड फ्लो कर सकते हैं। अब इनफॉर्मल में वही कहने की शिपमेंट है, सोर्स से सिंक तक हम जाएं अपने मटेरियल को सेंड कर सकें, है फॉर्मल में वही, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने फॉर्मल डेफिनेशन करके लिखा है कि ऐसा वैलिड फ्लो जिसमें वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ जी हो, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आए ऑल ओवर द, जब हम वैलिड फ्लो करें। अब आगे फोर्ड फल्करसन मेथड, उसमें दिस मेथड हैज़ 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज़। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं वो हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें रेजिडुअल नेटवर्क, आर्गुमेंटिंग पाथ, थर्ड है कट ऑफ फ्लो नेटवर्क। अब इसमें देखते हैं सूडो कोड। सबसे पहले इनिशियल फ्लो F to 0, यानी हमारा जो फ्लो है वो 0, जितनी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ से स्टार्ट होकर हम 0 तक जाएंगे अगर कोई ऐसा लूप लोगे इनिशियलाइज करेंगे। वाइल देयर एग्जिस्ट एन ऑगमेंटेशन पाथ, अगर हमारे पास ऑगमेंटेशन पाथ एग्जिस्ट होगा तो हम डू ऑगमेंट फ्लो, तो ऑगमेंट फ्लो करेंगे और रिटर्न हम F कर देंगे। ठीक है। अब फोर्ड फल्कन रेजिडुअल नेटवर्क में द रेजिडुअल network of a given flow network with a valid flow consists of the same vertices in G which are linked with residual edge
that can admit more strictly positive network flow. The residual capacity represent the weight of each edge and is the amount of additional net. अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है इसको देखें बस, बाकी को अगर आपको समझ नहीं आ रही इग्नोर करें कि रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो वेट ऑफ ईच एज, कि हर एज का वेट और अमाउंट ऑफ एडिशनल नेट फ्लो, जो हमारे पास एडिशनल नेट फ्लो की अमाउंट आएगी बिफोर एक्सीडिंग द कैपेसिटी की, उसका देखना है कि ये कैपेसिटी से एक्सीड ना करें। क्लियर। फोर्थ फुलकरसन रेजिडुअल नेटवर्क जो है उसमें अब ये देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल है V1, V2, V3, V4 डिफरेंट हमारे पास वेट दिए गए हैं, ठीक है। उसमें COV है और CUV है। अब उसमें S से अगर हम V1 तक जाते हैं तो हमारे पास 5 जाने की हैं, और अगर हम वापस आते हैं तो 11 उसके हमारे पास वेट है। S से अगर V2 पे जाती हैं तो जाने का वेट हमारे पास 5 है, लेकिन वापस आने का वेट हमारे पास 8 है। ये डिफरेंट वेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैपेसिटी से एक्सीड ना करें, ठीक है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। आगे हम ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगी। जो हमने डिस्कस करना है फुलकरसन मैक्स फ्लो मीन कट थ्योरम। इफ़ F इज़ अ फ्लो इन अ फ्लो नेटवर्क, अगर हमारे पास F फ्लो है फ्लो नेटवर्क में विद सोर्स S एंड सिंक T, सोर्स S यानी स्टार्टिंग पॉइंट और सिंक T हमारा डेस्टिनेशन, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। उसमें जो हमारी जो कंडीशन है वो इक्विवेलेंट किसकी है? F इज़ द मैक्सिमम फ्लो इन G, यानी F है जो हमारा मैक्सिमम फ्लो है ग्राफ में। द रेजिडुअल नेटवर्क G ऑफ F कंटेन नो ऑगमेंटेशन पाथ, इसमें कोई ऑगमेंटेशन पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस हैं। अब उसमें प्रूफ वो करना है कि वी अज्यूम्ड फॉर द सेक ऑफ कंट्राडिक्शन दैट F इज़ द मैक्सिमम फ्लो, ये इसकी कुछ वो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अब उसका थ्योरम में वो कह रहे हैं कि F तीन चीज़ें दी, F इज़ द मैक्सिमम फ्लो इन G, वही चीज़ बताई गई है। द रेजिडुअल नेटवर्क G, ये चीज़। अब ये देखिए यहाँ पे S से V1, V से V3 ओरिजिनल फ्लो नेटवर्क हमारे पास ये है और रेजिडुअल नेटवर्क ये है। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं कि ओरिजिनल और रेजिडुअल में क्या डिफरेंस है। अब ओरिजिनल में हमारे पास वेट में फ़र्क आ गया। S से V1 पे जा रहे हैं तो हमारे पास कैपेसिटी 8 की है, तो वेट हमारे पास 6 है। V2 पे जा रहे हैं वो 6/6 है। V1 से V3 पे जा रहे हैं तो वो 3/3 है, ठीक है। इस तरह रेजिडुअल नेटवर्क में S से V1 पे जाने तो हमारे पास वेट कम हो गया, यानी 2 है। V1 से V3 पे तो 3 है। अब ये देखें V3 से T तक यहाँ पे 2 आ गया, जाने का 2 लेकिन वापस आने का 4। अब यहाँ पे देखिए कम हो गया, यहाँ पे 4 हम जा सकते थे वापस यहाँ। रेजिडुअल नेटवर्क में हम किसी एक लिंक से डाटा फ्लो कर सकते हैं तो उसको वापस भी लाने का हमारे पास वेट होता है, ठीक है। चाहे वो 0 हो, चाहे हम उसको वापस अपने डाटा फ्लो को वो कर सकें। अब ये देखिए जो रेड डॉटेड लाइन है ये यहाँ पे वापस आने का, यानी V1 से V3 पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ V3 से हम V1 पे जा सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हमने अब देखें S से अगर हम V1 से V3 पे ना जा सकते तो हमें V1 से S पे वापस आना पड़ेगा। S से अगर हम V2 पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब V2 को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट लें तो V2 से हम V3 पे जा सकते हैं, V3 से इसलिए V2 पे वापस आना लाजमी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब मैक्स फ्लो मिन कट में वो कह रहे हैं कि S इज इक्वल टू V। अब ये देखें ब्लू वाला V वर्टेक्स V1 इज अ मेंबर ऑफ V पाथ P फ्रॉम S टू V इन G। अब पाथ हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं, जो हमारे पास S से V1 है उसका हमारे पास वेट है 2, लेकिन V1 से हम S पे जा रहे हैं तो 6 है, ठीक है। अब इसमें पाथ हमारे पास डिस्कनेक्ट हो गए, ये जो अगर हम इसको हाफ करें यानी यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो सिर्फ ये आ सकता है, फिर हमें दोबारा से यहाँ से कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि हम कवर नहीं कर रहे अपने डेस्टिनेशन तक जाने की। इस वजह से हमने ये दो जो पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट ही हैं। रेजिडुअल नेटवर्क में ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट कुछ प्रॉब्लम आ गई, यानी फ्लो हमारा नहीं कंप्लीट हो रहा है, ये हमारे पास अलग हो गई, इस वजह से ये रेड लाइन्स शो हुई हैं, ठीक है। आगे यही चीज़
ग्रीन में ये बताया हुआ है कि वी ओवर एस यानी वर्टिसेस ओवर सिंक जो है अकॉर्डिंग टू हमारे पास ये डिफरेंट है, यानी ये हमारे पास ये अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो, क्योंकि उनका आपस में कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर द बेसिक फोर फुल्करसन एल्गोरिथम है, इसका एल्गोरिथम अगर देखिए 4 ईच एज, हमारे पास 4 ईच एज, हर एज के लिए हम डू लगाएंगे इफ़ यू और वी, यानी यू से वी, यानी हमारे पास ये देखें एक एज से दूसरे एज तक का जो वेट है, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 और एफ यू ओ वी 0। फ्लो भी हमारे पास वाइल का लूप लगाएंगे। देयर एग्जिस्ट अ पाथ पी फ्रॉम एस टू टी इन द रेजिडुअल नेटवर्क, अगर ऐसा है तो डू हम सी ऑफ एफ करेंगे फॉर ईच एज, अगर फॉर ईच एज, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अपनी ही फ्लो में नेक्स्ट सी ऑफ एफ ऐड कर देंगे, ठीक है। सी ऑफ एफ यानी रेजिडुअल फ्लो को हम और नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के लिहाज से उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एल्गोरिदम है, इसके एल्गोरिदम को हम रन करेंगे तो हमारे पास ये बेसिकली फ़्लो हमारे पास आउटपुट्स आएंगे। द बेसिक एल्गोरिदम ये वही है। अब जो इसमें कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि हम ये स्लाइड हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो हम सारी स्लाइड नहीं डिस्कस करते, इस वजह से मैंने ये आपके लिए रखी सारी हैं ताकि इसको आप खुद गो थ्रू करें। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ मैक्स फ्लो प्रॉब्लम, डिफरेंट वेरिएंट्स द एल्गोरिदम ऑफ डिनिक यानी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन रीफ बेटर रनिंग टाइम देन एडमंड्स का, yet साइमल्टेनियस सैचुरेशन ऑफ आर्गुमेंट पाथ ऑफ सेम लेंथ, यानी मेरे पास सेम लेंथ होगी लेकिन उसकी सैचुरेशन डिफरेंट आर्गुमेंट्स पाथ जो हैं वो डिफरेंट होंगे। सेकेंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन लिम फॉर अ लोअर लिमिट जो है फॉर अ लोअर लिमिट ऑफ द फ्लो फंक्शन एफ विद लिमिट। अब हमारे पास डिफरेंट लिमिट्स हैं, यानी जो हम लोअर लिमिट है सेकेंड कैपेसिटी फंक्शन है उसमें लोअर लिमिट को कंसिडर करेंगे। A cost function cost where each edge has got a second weight cost, हर cost function में हम second edge weight cost लेंगे जिसमें min cost और max flow problem होगी। networks with multiple source and sink, तो different networks हैं उसमें multiple source and sinks हैं। नेटवर्क विद मल्टीपल सोर्स एंड सिंक्स में अब देखें कि अब ये नेटवर्क बना हुआ है, इसमें सुपर सोर्स हमारे पास एस है, इससे कितने ज़्यादा सोर्सेज निकले हैं S1 S2 S3 S4, फिर S1 से आगे ये सोर्सेज, फिर उससे आगे अब हमारे पास डेस्टिनेशन T1 है, T2 है और फाइनल हमारे पास सुपर सिंक है, ठीक है। ये एक नेटवर्क है। जिस तरह मैंने आपको इंटरनेट की एग्जांपल दी ना कि वो वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया को उसने कनेक्टेड किया है, उसी तरह ये जो है ये भी एक ऐसा मल्टीपल सोर्स एंड सिंक है कि इसमें पूरा नेटवर्क है, मल्टीपल हमारे पास सोर्सेज हैं, अगर मल्टीपल हमारे पास सिंक है और एक फिर एंड पे हम फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। इसमें कुछ जिन आपने अकॉर्डिंग कोई यहाँ से स्टार्ट होना चाहता है, कोई यहाँ से, उनका किसी का डेस्टिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, किसी का डेस्टिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, किसी का डेस्टिनेशन फाइनल पे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू अपने सोर्स से स्टार्ट करके अकॉर्डिंग टू अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। तो इस वजह से दिस इज़ अ नेटवर्क विद मल्टीपल सोर्स एंड सिंक। अब उसमें फोर्ड फुल्करसन कट ऑफ फ्लो नेटवर्क में वो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ अ फ्लो इन अ नेटवर्क इज़ द नेट फ्लो अक्रॉस एनी कट ऑफ द नेटवर्क। अब उसमें दिखा फ्लो ऑफ एस एंड टी, यानी एस इज़ अ सोर्स एंड टी इज़ अ सिंक। उसमें फ्लो और प्रूफ ये किया गया है कि एफ ऑफ एस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, उसमें एस जो होगा और टी जो हमारे पास होगा वर्टिसेस ओवर सिंक होगा, यानी हमारे पास वर्टिसेस जितने होंगे न उनका वेट ओवर सिंक होगा, ठीक है। तो अब उसमें से हमने क्या करना है एस ऑफ वी यानी सिंक और हमारे पास जो वर्टिसेस हैं उनमें से हमने माइनस कर देना है डिफरेंट एफ ऑफ सिंक जब जहाँ तक उसका डेटा आ रहा है, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिकल हैं, इसमें मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं जिसको हम प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने एक चीज़ और बतानी थी आपको, ये सारी एग्जांपल्स हैं, बस आप इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग को चलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और फिर आप उसको कर लें। यस, फुल्करसन न्यू वैलिड फ्लो, एक चीज़ हमने ये भी लिखी थी, आर्गुमेंट द फ्लो न्यू वैलिड फ्लो, फोर्ड फुल्करसन न्यू वैलिड फ्लो,
ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एफ यानी फ्लो हमारा वर्टिसेस जो हैं उसमें करंट फ्लो और जो हमारा प्रीवियस फ्लो है उन दोनों को ऐड करके हम अपना नेक्स्ट फ्लो तक जाएंगे। यानी हमारे पास जो करंट फ्लो है और पिछली जो फ्लो है उन दोनों को ऐड करके हम नेक्स्ट तक जाएंगे। अब ये देखें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट में फॉर ऑल यू एंड वी यानी वर्टिसेस हमारे पास जो होंगे इज अ मेंबर ऑफ वर्टिसेस वी रिक्वायर एफ ऑफ यू ऑफ वी लेस देन सी ऑफ यू ऑफ वी। अब प्रूफ इसको करना है, ये प्रूफ्स हैं, ये पेपर में नहीं आते क्योंकि एनालिसिस का एल्गोरिथम है, इसमें प्रूफ्स नहीं आते, लेकिन सामू आपको बस इनके नेम्स वगैरह पता होने चाहिए। ठीक है, इनको कोई इतनी ख़ास पढ़ने इनको रन करने की जो मेन चीज़ है इसमें एल्गोरिथम वगैरह हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये चीज़ें जो कि स्टार्टिंग में जैसा कि ये नेटवर्क मैंने बताया, मैक्स फ्लो प्रॉब्लम किस तरह है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही नेटवर्क फ्लो की प्रॉब्लम्स हैं और इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और इसका जो है फुलकरसन का एल्गोरिथम है। अदरवाइज़ बाकी जो है एज एग्जाम्पल है उसको आप देख लीजिएगा, बाकी थ्योरम वगैरह उनको आप गो थ्रू नहीं कीजिएगा। हाँ, कोई अपनी डेप्थ स्टडी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, स्लाइड में शेयर कर दूँगी, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।